दो बार जो है वो पार्लियामेंट को मिलना ही है, पार्लियामेंट को बैठना ही है, ठीक है। मगर वैसे 3 सेशन होते हैं, ठीक है। तो अभी जो मॉनसून सेशन होगा उसमें जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा जो है इनके खिलाफ जो है, आपको पता है क्या करना था, इन्होंने इम्पीचमेंट लगाना है, ठीक है। तो जो हमारे मंत्री हैं किरण रिजिजू, जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो सिग्नेचर कलेक्ट करने हैं, गवर्नमेंट ने उनके एमपीज के, और फिर जो है वो हाउस प्रोसेस में ये जो है इनके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट इनिशिएट की जाएगी। और हो सकता है अगर ये हो गई तो इनके खिलाफ जो है इनको पोजीशन से हटाना, इनके जज की पोजीशन से हटाना, इनको रिमूव करना, इनको इम्पीच करना पहला जज होगा ऐसा भारत में, ठीक है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जज है ये, ठीक है। अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है तो ये चीज जो है, वैसे ये पहले रिजाइन दे देगा, मगर अगर नहीं देता है तो फिर जो है इसको हटाया जाएगा इसकी पोस्ट से। और वो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ही कर सकती है। और पार्लियामेंट कब करेगी? जब सेशन होगा, पार्लियामेंट जो है वो वहां मिलेगी, दिल्ली की जो विधान अपना संसद है, संसद में बैठेगी, तभी ये चीज होगी, ठीक है। तो शायद ये अभी बोला तो है, आज की न्यूज पेपर में आया है कि ये हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। इंक्वायरी जो है बिठाई गई थी, उनको जो है वो गलत पाया गया है कि उन्होंने सच में ही उनके घर में अगर पैसे निकले हैं तो कोई जवाब वो दे नहीं पाए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। पैसे की घड़ियां ऐसे कोई रखता नहीं है। चलिए, तो ये याद होना चाहिए हमें। अब देखिए इसकी प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट नाम आया। इम्पीचमेंट क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इम्पीचमेंट को महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। अब ये महाभियोग जो है, ये वर्ड जो है इम्पीचमेंट, वैसे तो इंडिया में ये प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इसके लिए यूज किया गया है प्रेसिडेंट के लिए। ओनली प्रेसिडेंट कैन इम्पीच, ठीक है। इम्पीच का मतलब होता है कि उसको उसकी पोजीशन से हटाना, ठीक है। टू रिमूव द, सॉरी, टू रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसकी पोस्ट से हटाना, ठीक है। वैसे तो देखिए प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, मगर 5 साल के अंदर कोई वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर जो है वो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाई जा सकती है। और वो कौन ला सकता है? पार्लियामेंट। वैसे ही यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, उनको इम्पीच करना, उनको उनकी पोस्ट से हटाना, उनको रिमूव करना वहां से, ठीक है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जैसे अभी ये यशवंत वर्मा के केस में आ रही है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इम्पीचमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? 90, ठीक है जी। इम्पीचमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? तो इम्पीचमेंट के लिए जो प्रोसेस है वो ये होती है कि लोकसभा से जो है वो 100 मेंबर और राज्यसभा से 50 मेंबर, ठीक है। अब दोनों ही सदनों में से कोई भी सदन जो है इसमें शुरुआत कर सकता है। अगर राज्यसभा कर रहा है तो राज्यसभा के 50 एमपी जो है वो राजी होने चाहिए, इस चीज के लिए तैयार होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, है ना, उस पत्र पे। और अपना लोकसभा कर रही है तो लोकसभा के 2 मेंबर एटलीस्ट तैयार होने चाहिए। तो ये जो है वो प्रोसेस होती है। फिर ये इनिशिएशन किया जाएगा वो स्पीकर के, अगर लोकसभा होती तो लोकसभा के स्पीकर के पास देगा, अगर राज्यसभा है तो वो उसके राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास देगा, सभापति के पास। फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर जो है वो वहां पे इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होती है। फिर मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं इसको हम, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 66%, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी तो 50% से ऊपर हो जाती है, बट मोर देन 66% अगर ये है तो स्पेशल मेजोरिटी इसको कहा जाता है। इसको बोलते हैं 66% मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए हाउस में, और फिर जो है वो वोटिंग भी करें इनके इसके फेवर में, ठीक है, मतलब कि इसको हटाना चाहिए इसकी पोस्ट से। तो फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और अल्टीमेटली जज जो है इस हाई कोर्ट का, ये अपनी पोस्ट से इसको हटा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे,
अल्टीमेटली कौन हटा सकता है? तो प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, क्योंकि इसको अपॉइंट किसने किया होगा? प्रेसिडेंट ने किया होगा, क्योंकि जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा। मगर ये जो प्रोसेस है सारी हटाने की, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो ये है कि ऐसे ही नहीं इम्पीचमेंट चल पड़ी किसी जज के खिलाफ। ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे अभी संजीव खन्ना, उनके टाइम पे ये उन्होंने एक इन हाउस इंक्वायरी बनाई थी। ठीक है, जिसमें से तीन जजों की बेंच, 3 जजों का जो है वो इंक्वायरी बनाई थी। उन्होंने जो है वो बोला कि हाँ इसने गलत किया है या कुछ ऐसा है, तो उन्होंने फिर इम्पीचमेंट के लिए कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। पहले तो उन्होंने खुद इंक्वायरी की, जजेस ने जज की इंक्वायरी की। ठीक है, चलिए, तो ये चीज होती है, एकदम से हम किसी को ऐसे नहीं हटा सकते। हाँ, अब देखिए संविधान में दो चीजें लिखी हैं कि कैसे अगर वो दो चीजें करे तब उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है किसी जज को। वो क्या? एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर वो गलत काम करता है, मिसबिहेव करता है और यही किया इसने, ठीक है, ये प्रूव हुआ है इसका मिसबिहेवियर। ठीक है, और दूसरा है इनकैपेसिटी। ठीक है, मतलब जो इसको संविधान में पावर दी गई है जजिस को, उसकी कैपेसिटी से बाहर जाके वो कोई फैसला करता है या कोई एक्ट करता है, कोई ऐसा वर्डिक्ट दे देता है, इनकैपेसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अपनी अयोग्यता से परे जाकर, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से हट करके। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन दो मुद्दों को लेकर एक जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस है या जज है, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, यशवंत वर्मा के केस में ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट मंथ ये चीज हो जाए। ठीक है, तो आज तक कभी कोई जज ऐसे हुआ नहीं है पीछे, अगर होगा तो ये पहला बनेगा। चलिए, हम करते हैं एसपीजी के। एसपीजी के में कल क्या किया था, याद है किसी को? बताइए जरा, कर रहे थे कुछ कि नहीं?